बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हाँ हाँ बिल्कुल। आप ओके। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जैसे इन्होंने पूछा था, क्या था क्वेश्चन? कि अगर किसी फ्रैक्शन को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और क्यू नॉन जीरो हो, और ये कैसा टाइप फ्रैक्शन होता है? रैशनल नंबर होता है, हम जानते हैं। क्या? वी नो दैट इन अ रैशनल नंबर फ्रैक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड एज पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉन जीरो। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि अगर पी और क्यू इंटीजर हो, और साथ ही साथ P और Q हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब जीसीडी किसका? P और Q का जो जीसीडी हो, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो? वन हो। जैसे मैंने अभी दो एग्जांपल लिया था, एक मैंने 1/2 लिया, एक मैंने लिया था 2/4। तो यहाँ पर 2/4 जो फ्रैक्शन है, इस टाइप के फ्रैक्शन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 2/4 जो फ्रैक्शन है, अगर इसका जीसीडी या एचसीएफ बच्चों आपसे पूछा जाए, तो इसका एचसीएफ आप लोग क्या बताओगे? क्या वन है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। है ना इसका? हाँ, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? टू है। लेकिन अगर यही यही चीज इसमें पूछी जाए, जीसीडी ऑफ वन एंड टू, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? वन। वन के अलावा कोई और नंबर नहीं है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर फिलहाल ऐसे ही फ्रैक्शन की बात हो रही है जिसका जीसीडी क्या हो? वन हो, यानी ऐसा फ्रैक्शन जो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? तो क्यू के बारे में, यानी डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कह सकते हो? कि वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल दे। अब हर रैशनल हमेशा टर्मिनेटिंग दे ऐसा जरूरी तो नहीं है। जैसे 10/3 ले लो, 10/3 ले लो। 10/3 को अगर हम डिवाइड करें तो ये, हाँ, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 3.3 बार ऐसे आता है, 3.3333 आता जाता है ना? तो ये तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल कोई रैशनल दे रहा है, अगर कोई रैशनल जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है और टर्मिनेटिंग, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी है, 10/3 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका जीसीडी वन होगा कि नहीं? लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं दे रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दे रहा है। तो अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में है कि वो टर्मिनेटिंग, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हो और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहेंगे? ये आगे चलकर टेंथ में भी यही चीज आपको एक पढ़नी पड़ेगी कि डिनोमिनेटर की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी यूज की जाए, डिनोमिनेटर की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी यूज की जाए कि उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कह पाएंगे। तो क्यू के बारे में हमें लिखना है, वही चीज मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि जो डिनोमिनेटर है q इज इन द फॉर्म ऑफ, पहले आंसर चाहे तो आप लिख लीजिएगा कि मैं अभी समझा भी दे रहा हूँ, q इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n और 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। इन तीनों में से कोई भी, वेयर n एंड m बोथ बिलोंग्स टू द होल नंबर, वेयर n एंड m बोथ बिलोंग्स टू द होल नंबर। अगर इन तीनों में अगर इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया हमको मिलती है, मतलब ऐसा फ्रैक्शन मिलता है जिसका डिनोमिनेटर, ऐसा फ्रैक्शन पहली बात तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहली बात वो किस फॉर्म में होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। देन उसका डिनोमिनेटर इन तीनों में से कोई भी फॉर्म का हुआ तो हमेशा वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। अब कुछ एग्जांपल से मैं आपको इसको क्लियर भी कर दे रहा हूँ, ठीक है? इतना भी ये एग्जांपल से ही समझ में आएगा, क्लियर होगा। अभी बस केवल आंसर इतना जानो, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म का होगा तो ही वो डिनोमिनेटर जो है टर्मिनेटिंग, वो फ्रैक्शन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। अब एग्जांपल पहले देखिए तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं चार पांच एग्जांपल लूंगा, देखिएगा। जैसे मैंने लिया 1/2, 1/4, 1/5, 2/25। अभी सपोज करो मैंने इतने एग्जांपल लिए। देखिए, तो आपके लिए सबसे आसान होता है डेसिमल में कन्वर्ट करना कब? जब डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 अगर ऐसे डिनोमिनेटर रहे तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी रहता है कि नहीं बच्चों? है ना? तो पहला काम तो यही करिए, कोशिश करिए कि सभी के जो डिनोमिनेटर्स हैं
आप चाहो तो 100 के फॉर्म में बना लो, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे बन जाएगा। जैसे 1/2 है, 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 100 बन जाए? 50 से। अब 50 से करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे, ये हो जाएगा 50 बाई, तो 1/2 को 50/100 लिख सकते हैं। इसी तरह से 1/4 है, अब 4 को हम, अभी न्यूमरेटर छोड़ो, पहले 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आए? सपोज करो अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप सीधा सीधा 4 से 100 को डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा। 25 से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे 100 आ जाएगा कि नहीं बच्चों? अच्छा, इसी तरह से 1/5 है, 5, हाँ बिल्कुल सही बात है, 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20/100। और इसी तरह से ये लास्ट वाला फ्रैक्शन जो है, अगर हम फोर, ये हो जाएगा 4 टू 8, 8/100। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए 50/100 है तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? 0.50। इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? 0.25। इसका इसका हो जाएगा 0.20, इसका हो जाएगा 0.08। 08। अच्छा, ये बताइए, ये चार के चारों जो एक्सपेंशन आपको दिख रही है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं? अब अब जरा देखिए, ये जिन 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 फ्रैक्शन की ये डेसिमल आए हैं, उन फ्रैक्शन का जरा डिनोमिनेटर देखिए। पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 5 है और चौथे का 25 है। इसको हम टू की इसको हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 2 टू द पावर 2, ये 5 टू द पावर 1 है और ये 5 टू द पावर 2 है कि नहीं? तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने समझाया। तो यानी यहां से देखने से आपको ये क्लियर हो रहा है कि डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर हो या तो 5 की पावर हो। तो दोनों ही सिचुएशन में जो फ्रैक्शन का जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो टर्मिनेटिंग आ रहा है कि नहीं? बोलिए। 2 की पावर, देखिए मैंने थ्री केस मैंने 3 केसेस बताए थे। 2 टू द पावर होगा तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, 5 टू द पावर होगा तो भी टर्मिनेटिंग देगा। तो वो चीज यहाँ पर फिट हो रही है कि नहीं? अब 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 एक चीज और बच रही है जो लास्ट में मैंने बोला था कि अगर 2 की पावर भी हो और 5 की पावर, दोनों की पावर हो अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, वो तो और भी आसान है देखिए। और इसीलिए वो बना ही है, मेन तो उसी से टर्मिनेटिंग बना ही है। जैसे सपोज करिए किसी फ्रैक्शन के अपॉन में 10 लिखा हुआ है, किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 लिखा हुआ है, इसको हम 1/10 को 2 into 5 लिख सकते हैं कि नहीं? इसी तरह से अगर 1/100 लिखा हुआ है तो इस 100 को हम लिख सकते हैं 4 into 25 लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 एंड 25 को 5 टू द पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब जितने भी आप लोग ये डिनोमिनेटर्स में 10, 100, 1000, 10,000 देखते हो, उनको हम टू टू द पावर इंटू 5 टू द पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? जैसे अगर हम 1000 की ही बात करें, 1/1000 है सपोज करो, तो 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 1/1000 है तो इसको हम 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 5 होल पावर 3। 10 को 2 into 5 लिखा जा सकता है कि नहीं? और इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हो? 2 to the power 3 into 5 to the power 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखिए ये तीसरा वाला केस है जहां पे डिनोमिनेटर 2 और 5 दोनों की पावर में हो। यहाँ पर 2 और 5 दोनों की पावर 1 1 है, यहाँ पर 2 और 5 दोनों की पावर 2 2 है, यहाँ पर 2 और 5 दोनों की पावर 3 3 है। जरूरी नहीं है दोनों पावर सेम हो, अलग अलग होगी तो भी वो टर्मिनेटिंग ही होगा, उससे मतलब नहीं पावर सेम हो या अलग अलग हो। ये क्यों 2 और 5 ही क्यों लिया गया? ये इसीलिए लिया गया क्योंकि हम जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में 10 होता है, 100 होता है, तो वो टर्मिनेटिंग दे देता है। पता है ये चीज? तो 10 डिनोमिनेटर में जब 10 या 100 होता है तो वो टर्मिनेटिंग दे देता है। तो जैसे डिनोमिनेटर में 10 है और 10 का जब फैक्टर आप करोगे तो उसमें 2 और 5 आएगा कि नहीं?
इसी तरह से जब भी आप 100 का, 1000 का या 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो उसमें टू प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे, तो केवल या तो टू की पावर वाले नंबर आएंगे या तो फाइव, टू और फाइव के अलावा कोई और तीसरा नंबर आपको वहां पे नहीं मिलेगा, राइट? है ना? जैसे मैं कहूं कि आप यहाँ पर मैं कहूं कि अगर आप 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, जब आप 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये टू आएगा तो 500 हो जाएगा, फिर टू आएगा तो 250 हो जाएगा, फिर टू आएगा तो 125 हो जाएगा, फिर फाइव आएगा तो 25 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फाइव और टू के अलावा क्या कोई और नंबर आ रहा है? तो इसलिए इसलिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसके आंसर में हम लोग क्या बोलेंगे? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर कोई फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां पे क्यू नॉन जीरो है, हम जानते हैं वो रैशनल होता है, और पी और क्यू ऐसे फॉर्म में है हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, और जो फ्रैक्शन है वो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है, देन आप डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हो कि ये किस टाइप का डिनोमिनेटर रहेगा कि हमें हमेशा टर्मिनेटिंग मिलेगा। तो डिनोमिनेटर जब या तो टू की पावर के फॉर्म में हो, या तो फाइव टू द पावर के फॉर्म में हो, या टू और फाइव दोनों की पावर के फॉर्म में हो, तब हम कहेंगे कि फ्रैक्शन कैसा डेसिमल एक्सपेंशन देगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। और इस चीज को हम लोग 10th में भी पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, जो कि सेकेंड एक्सरसाइज का है। रिमाइंडर थ्योरम, अभी तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का इनका एक क्वेश्चन था। रिमाइंडर थ्योरम एकदम शुरुआत से समझाते हैं बच्चों, जहां पे भी दिक्कत होगी बिल्कुल आप लोग बताइएगा। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम कहीं ना कहीं आप लोग देखिए पढ़े भी हो। अच्छा, जैसे मैं कहूं कि 9 को 2 से डिवाइड करूं, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 आया, होता है कि नहीं? इसको आप लोग क्या बोलते हो? इसको आप लोग डिविडेंड बोलते हो, डिविडेंड। इसको इसको बोलते हो डिवाइजर, और इसको बोलते हो कोशेंट। और ये, यस, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। और इन चारों के बीच में रिलेशन क्या होता है, कोई बताएगा? यस, ये फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा वेरिफिकेशन वगैरह में। क्या? डिविडेंड डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, पढ़ा है कि नहीं? तो जैसे अगर अभी देखिए, अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे हो कि हम लोग 9 को 2 से डिवाइड करेंगे ऐसे। अब देखो इसी डिवीजन को हम ऐसे लिख दें तो 9 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 1, लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इसी तरह से सपोज करो 15 को लिखना हुआ, मैं 2 से डिवाइड करना है मुझे 15 को, तो मैं ये लिख दूं 2 इंटू 7 प्लस 1, कोई दिक्कत? अच्छा, अब सपोज करो मैंने लिया 18, और 18 को मैं 2 से ना डिवाइड करके मैं 3 से डिवाइड करूं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6, और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो मैंने लिख दिया 0, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आप लोग बड़ी क्लास में आ रहे हो, तो अब इस डिवीजन को हमको क्या करना है? भूलना है। इस डिवीजन से हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अब इसी डिवीजन का जो पैटर्न है, हम उसको देखिए इस तरीके से लिखना आपको सिखा रहे हैं। 10th में रियल नंबर पहले चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा एक टॉपिक है, जिसपे ये प्रोसीजर पूरा फॉलो होता है। तो जैसे 9 को हमको 2 से डिवाइड करना है, तो हमने क्या लिख दिया? 2 इंटू 4 प्लस 1। अगर ये लिखना नहीं आ रहा है तो आप रफ में इस तरह से डिवाइड करके ऐसा लिख सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, जब भी नंबर का डिवीजन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ना आपको ना हमको ना किसी को। लेकिन दिक्कत फिर कहां से आ जाती है? यहाँ पर दिया कि मैं डिवीजन करना तो आपको आता ही है, ये तो कोई भी कर सकता है। भाई अगर हम नंबर का डिवीजन दे दें तो आप लोग बिल्कुल, हम कहते हैं इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है, तो आप इसको रफ में करोगे। मान लो अगर इसको इस तरह से डायरेक्टली करना नहीं आता किसी को, तो आप रफ में इसको करोगे और फिर क्या करोगे? ये फार्मूला लगाओगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इस तरह से तो लिख ही लोगे। तो यहाँ पर अलग क्या है? यहाँ पर अलग ये है, यहाँ पे हमको नंबर के डिवीजन से बहुत मतलब नहीं है,
हमको जो बहुत मतलब रखना है वो किससे रखना है, पॉलिनोमियल के डिवीजन से रखना है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। और अब वेरिएबल का ये, तो ये वेरिएबल का डिवीजन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हाँ जी। जैसे मैं एक लिख रहा हूं, सपोज करो यहाँ पे x-1 से डिवाइड करना है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इस तरह का डिवीजन कभी किया है आप लोगों ने? हाँ, चलो अच्छी बात है, तो फिर मेरे लिए काम और मेरे मेरे लिए काम और आसान हो जाएगा। अनुज या प्रशांत बेटा अटेंडेंस ले लेना, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो देखो यहाँ पर डिवीजन कैसे करते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ पे कोसेंट में पहला क्या लिखेंगे हम, x लिखेंगे। x है ना, x ही क्यों लिखेंगे, हमें ध्यान रखना है कि जो पहला जो भी टर्म है पहले। बिल्कुल। देखो हाँ, देखो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, और यहाँ पे क्या करना है मैं फिर वो बताऊंगा। अभी ये आपको यहाँ पे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल में इस तरह से समझाया गया है, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसको आपको आगे करना है। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो आपको डिवाइजर है जिससे डिवाइड करना है उसका भी पहला टर्म क्या है, एक्स है। तो आप एक्स में एक्स का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और x का जब -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -x। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट साइन चेंज हो जाएगा, तो पहला टर्म कैंसिल, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और आप इधर क्या बचा हुआ है, +1, 2 है ना, +1। अब यहां पर बताइए क्या लिखें, बताइए। आगे कोसेंट में और आगे +2, यस। प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जब 2 लिखोगे तो देखिए ये हो जाएगा क्या, 2x। और 2 का जब -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -2, फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2x से 2x कैंसिल, और ये 1 + 2 ये क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है? यानी यानी कि रिमाइंडर क्या आया, 3 आया। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर हम x-1 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को डिवाइड करें, अगर हम x-1 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, यहाँ पे रिमाइंडर पूछेगा। अब रिमाइंडर ही अगर हमें चाहिए, अगर हमें कोई शॉर्ट ट्रिक पता चल जाए तो हमें इतना डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए करते क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आगे फैक्टर थ्योरम है अगले एक्सरसाइज में, उसमें भी यही काम देगा कॉन्सेप्ट। करेंगे क्या, हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और रिमाइंडर आपको बताना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, जो भी डिवाइजर होता है यानी जिससे डिवाइड करना है उसको आप जीरो के इक्वल उसको आप जीरो के इक्वल करिए। जिसको भी आपको डिवाइड कर जिससे डिवाइड करना है उसको आप जीरो के इक्वल करिए। x-1 को जीरो के इक्वल करोगे तो यहां से x की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं। ओके, और जो डिविडेंट है यानी जिसको डिवाइड करना है उसको आप px मान लो, उसको क्या मान लो, px। कोई दिक्कत? अब करो क्या, कि जो डिवाइजर था उसको जीरो की इक्वल करने पर x की जो वैल्यू आई थी यहाँ पे 1 आई है। अब आप x की जगह पे 1 रख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस x की जगह पे 1, और ये +1 ऑलरेडी है, ये कितना आ गया, 3। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए जब हम एक्चुअल में डिवीजन किए थे तो रिमाइंडर 3 आया था, और यहाँ पर देखिए हमने विदाउट डिवीजन किया तो भी हमें रिमाइंडर मिल तो भी हमें तो भी हमें रिमाइंडर मिल गया कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि एक्चुअल डिवीजन की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है। आप बिना डिवाइड किए डायरेक्टली भी रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे अभी समझाया, यही काम आपको यहाँ पर इतना ही काम आपको करना है जितना मैंने अभी ये ब्रैकेट में क्लोज किया। जिस पॉलिनोमियल
हाँ, कॉपी में भी यही करना है, कॉपी में भी यही करना है। ठीक है, और जैसे एक आध एग्जांपल और ले, हाँ बोलो, किसी को अगर कुछ डाउट हो तो। हम अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेके, दूसरा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सपोज करिए कि यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, और बोला जाए कि इसको x माइनस एक्स एक्स माइनस वन से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करिए, इस पॉलिनोमियल को x माइनस वन से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए। तो हम करेंगे क्या, जो हमारा डिवाइजर है, मतलब जिससे हमें डिवाइड करना है, यानी x माइनस वन से डिवाइड करना है, तो हम एक्चुअल डिवीजन ना करके जो हमारा डिवाइजर है, यानी कि जिससे डिवाइड करना है, उसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। और यहां से हमें मिल जाएगा एक्स की वैल्यू। जैसे हम कल जीरोज निकालना आपको बता रहे थे, जीरोज कैसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं। तो यहां से हम निकाल लेंगे एक्स इक्वल, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या आ गया, वन आ गया, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। अब करेंगे क्या, ये जो जिसको हमें डिवाइड करना है उसको पी एक्स मान लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। क्वेश्चन क्या था, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए। तो जिससे डिवाइड करना था उसको जीरो के इक्वल किया, वहां से एक्स की वैल्यू निकाली। अब उस एक्स की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे रख देंगे। ये वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस देखिए एक्स की जगह पे वन रखोगे तो टू इंटू वन, ये टू ही रहेगा, प्लस वन, तो वन प्लस वन ये हो जाएगा टू, और माइनस टू, तो कुल मिलाकर आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इतना ही काम यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ से बच्चों हम ये भी यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं, जो कि अगले अगले एक्सरसाइज में भी है। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, देयरफॉर एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, यहीं पे समझ लो। एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ये फैक्टर का क्या मतलब है, फैक्टर बच्चों उसी को बोलते हैं कि जब हम किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करें किसी पॉलिनोमियल को और रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे आप नंबर के केस में जानते हो, एट को टू से डिवाइड करो, टू फोर जा एट, रिमाइंडर आया जीरो, तो ये जो टू है, ये जो टू है वो एट का फैक्टर है कि नहीं। तो यहां पर भी जब रिमाइंडर जीरो आ जाए, फिर से सुनिए क्या, रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए, तो जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे थे, उस पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। ठीक है। आपकी थर्ड एक्सरसाइज में या सेकंड एक्सरसाइज में इसमें है भी एक क्वेश्चन लास्ट में कि चेक करो कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं। तो अगर अब आपको ऐसे बोल दिया जाए चेक करो फैक्टर है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे, कुछ नहीं करना, आपको प्रोसेस पूरा यही करना है। अगर रिमाइंडर बस यहां तक आप करिएगा, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो आप बोल देना देयरफॉर दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया, कोई और नंबर आया, वन टू थ्री या कुछ भी आया, तो बोल दोगे ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं। जैसे मैंने जो पहले वाला एग्जांपल लिया था, उसमें आप देखिए रिमाइंडर जीरो आया था, थ्री आया था ना, तो वो फैक्टर नहीं था। अब यहाँ पर इससे जब डिवाइड, यस यस यस, यहाँ पे जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपको क्लियरली ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट। ओके, अब जरा बच्चों बुक खोलो और एक्सरसाइज में आओ, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम मैंने दोनों ही समझा दिया, दो एक्सरसाइज मैंने आपको समझा दी, तीसरी वाली और चौथी वाली। तो एक में तो तीन ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में, है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन चेक करने का ही है। क्या है वो क्वेश्चन, जरा बोलो। हाँ, अब देखिए, ये क्वेश्चन है, आपसे चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि चेक करो कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं। तो प्रोसेस वही करेंगे, इसको जीरो के इक्वल करिए, ये हो जाएगा थ्री एक्स इक्वल्स टू माइनस सेवन,
तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -7/3। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब मैंने क्या कहा कि जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल है उसको आप px रख लीजिए, px मान लीजिए 3x³ + 7x है। अब आप क्या करेंगे, x की जगह पे -7/3 पुट करिए, तो p ऑफ -7/3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। यहां तक किसी कोई दिक्कत? बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 3 इंटू 7 का क्यूब होता है 343 और 3 का क्यूब होता है 27। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ, ये बताओ जब माइनस लगा हुआ और ऊपर क्यूब है, पावर ऑड है, तो माइनस साइन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। जब जब पावर इवन होती है तो माइनस, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर माइनस, माइनस चाहे यहाँ लगा, हाँ यहाँ लगा दो चाहे बाहर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से ये देखो यहाँ पर भी -7/3 है, बाहर प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 7×7 = 49/3। क्या हो जाएगा 49/3। और ये 3 से आप इधर चाहो तो इसको कैंसिल कर दो, 3×9 = 27। ये हो गया -343/9 -49/3। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब यहाँ पर 9 अगर हम एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा -343 -3 3 × 9, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3×9 = 27, 2 कैरी आया, 3×4 = 12 + 2 यानी कि 14। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, 7 + 3 10, 4 4 8 1 9, 3 1 4 + 1 5, 9 सॉरी 4 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा -490/9। ये बताइए क्या ये रिमाइंडर जीरो आया क्या? नॉट इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब हुआ? दिस पॉलिनोमियल इज नॉट, यस, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं। और बच्चों यही काम आपको अगली एक्सरसाइज में भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दोनों एक्सरसाइज के बाद वाली एक्सरसाइज में भी यही फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चंस रहेंगे जिसको कि आपको करना है। ठीक है, तो करोगे ना आप लोग 2 एक्सरसाइज?